आँखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता। परंतु ये कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है? विज्ञातार मरे कैन विजा नियात। परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। इस अध्याय के 33वें श्लोक तक भगवान ने 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है। परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करे तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है। जो तत्वज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञान को तुम स्वयं कर्म योग के द्वारा अवश्य में प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मयोग की ही विशेषता महिमा बताने के लिए है। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे, और ऐसा संभव भी नहीं था। वो तो दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे, इतना समय नहीं था कि वो किसी ज्ञानी के पास जाए, सेवा करे, पूजा करे और फिर उनसे उपदेश ले। इसलिए भगवान ने केवल उनको चेताने के लिए ऐसा कहा, हमारी बात नहीं मानते तो जाओ, ज्यादा जानते उनके पास चले जाओ, वहां से ज्ञान ले लो। भगवान का अभिप्राय ये था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और उनकी विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण मनन और निधिध्यासन करके प्राप्त करोगे, वही ज्ञान तुमको कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य का पालन करने से प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की प्रेरणा की है वह तत्व ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, ये निश्चित नहीं है उनके पास जाने से, क्योंकि जिस पुरुष के पास जाओगे वह तत्वदर्शी ही है इसका क्या पता, और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्मा में देखेगा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्य में और तत्काल उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूँ। वाह, मुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं करूँगा। भगवान कहते हैं इसलिए तुमको प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश नहीं करूँगा। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष है, वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्म योग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। वास्तव में समता की प्राप्ति के लिए ही कर्म योग का आचरण करना है, और समता ही वो भूमि है जिस भूमि में से ज्ञान का वृक्ष उदय होता है और उस ज्ञान के वृक्ष पर प्रेम रूपी फल लगते हैं। पर वो समता के बिना संभव नहीं है। जब तक चित्त सम नहीं होगा, समाहित चित्त हुए बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता। ये तो परमात्म तत्व की अनुभूति की बात है, वह तो समता के बिना संभव ही नहीं है। पर अन्य कार्य भी समाहित चित्त से करते हैं तो वो बहुत सुंदर होता है। इसलिए समाहित चित्त, समता के बिना चित्त समाहित नहीं हो सकता। समता की जो अनुभूति है वो इतनी अलौकिक है, इतनी दिव्य है
और उसमें इतनी गति और शक्ति है, ऐसे कहने को तो वो शांत सम है, पर उसमें गति और शक्ति अपार है। उनकी गति मन से नहीं नापी जाती, काल से नहीं नापी जाती, क्योंकि काला अतीत गति है। तो समता में स्थित होना, यहाँ तक तो साधक का अपना पुरुषार्थ है, और उसके बाद में भगवान की कृपा ही है। समता का मतलब ऐसा है कि जैसे चित्त सम हो गया, शांत हो गया, तो परमात्मा भी शांत और सम है। समम ब्रह्मणि स्थिति, चित्त सम होते ही परमात्मा के साथ एक हो जाता है। ये वास्तव में सत्संग है, और ये सत्संग अमोघ है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि ये समता रूपी जो साधन है, इसका इतना सा भी अगर कोई अनुष्ठान कर लेता है तो वो किसी जन्म में नष्ट नहीं होता। सत्संग अमोघ है। सत्संग की महिमा जो आई है उसमें ऐसा कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तोलिन ताय सकल मिली जो लव सत्संग। वैकुंठ का और स्वर्ग का जो सुख है, एक तरफ वो धर दो और एक तरफ एक लव सत्संग धर दो, तो उसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सभी लोकों के सुख सीमित है और एक समय पाकर पूरे हो जाते हैं, पर ये जो सत्संग का सुख है वो असीम और अविनाशी है, कभी भी नष्ट नहीं होता। जिस दिन जिस जन्म में जहां भी हम आगे बढ़ना चाहेंगे, वहां वो पहले से हमारा जो संग्रहित धन है समता का, वो हमें हमारे हाथ में होगा। इसलिए निष्काम कर्म योग जो समता का साधन है, सर्वहितकारी प्रवृत्ति जो समता का साधन है, उस समता को साधक प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करें। और उस समता का आदर्श वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता हर समय सम रहती है। आप देखें उनके नेत्रों के पलक बहुत कम गिरते हैं। वह सबके प्रति समदृष्टि भी रखती हैं और समता में स्थित भी रहती हैं, और समता में स्थित रहकर सब कर्म भी करती हैं। समता में स्थित रहकर अकेले पत्थर नहीं बनती। वह श्वास लेती है, देखती है, सुनती है, देखती सुनती इतना ही नहीं, पास में से पक्षी भी उड़ जाए तो एकदम चौकनी हो जाती हैं। तो समता में स्थित पुरुष कोई आलसी या जड़ जैसा नहीं होता, वो अत्यंत संवेदनशील होता है। उनके आस पास में अंदर बाहर छोटी छोटी घटनाओं को वो नोट करता है। परमात्मा के साथ एकता का मतलब अत्यधिक संवेदनशीलता, अत्यधिक सजगता है। समता सजगता का ही साधन है। समता से ही मानव में सजगता आती, उसके पहले तो आधा सोया हुआ है। तो उस समता की प्राप्ति भगवती गौमाता की कृपा से सभी साधकों को हो सकती है। संभवतया इसीलिए आर्ष ग्रंथों ने गौ को इतना महिमावान कहा है। ऐसा कहा है कि वेद लक्षणा गाय की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, वो अनुपमेय है। अनुपमेय है मानी यहाँ तो परमात्मा की उपमा नहीं दी जा सकती, यहाँ गौ माता की उपमा नहीं दी जा सकती। परमात्मा कर्ण निरपेक्ष होने से सबके लिए सुलभ, परमात्म तत्व जो सत्य स्वरूप है उनका संग सबके लिए सुलभ नहीं है, पर परमात्मा का ही प्रति स्वरूप गौ माता सबके लिए सुलभ है। उनका संग सबके लिए सुलभ है, उनकी सेवा सबके लिए सुलभ है, उनके आशीर्वाद का पान सबके लिए सुलभ है। गौ साक्षात परमात्मा का रूप है। गौ का अगर हम हृदय से संग करते हैं तो जो सत्संग का फल है वो ही फल
गौ माता के साथ में आत्म भाव होने से प्राप्त होता है। ये तो गाय ततो वयम, गाय के साथ एकात्म भाव करने से सत्संग के परिणाम का ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि गाय शुद्ध सात्विक और पवित्र है। पवित्रता और सात्विकता की अंतिम सीमा गाय है। गाय से पवित्र तीनों लोकों में और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिनके शरीर का मल और मूत्र पवित्र है, उसकी बराबरी कोई मनुष्य, देवता, ऋषि कोई नहीं कर सकता। इसलिए सज्जनों, हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझे। परमात्मा ने अपनी ओर से हमको गौ माता का संग प्रदान किया है। केवल शरीर से गायों के बीच में रहना ही संग नहीं है। शरीर, मन, वाणी और उसके आगे अपनी आत्मा है। आत्मा में गाय हो, गाय के बिना अपना अस्तित्व स्वीकार न करें, गाय है तो यह गाय के बिना रह न सके, ऐसी निष्ठा हो, उसी का नाम संग है। और ये आप सत्य मानिए, श्रीमद् भगवद गीता है, गीता की ही चर्चा है। और ये गीता जैसा अनुपम प्रसाद हमको गौ माता की कृपा से मिला है, और कोई इसका देने वाला उपकारी नहीं है। ये गौओं का उपकार है, जिन्होंने हमको भगवान गोपाल के साथ साथ गीता भी प्रदान की, और किसी को उपकार नहीं। इसलिए अनंत उपकार करने वाली गौ माता के आश्रय रह के, आश्रय लेकर हम समस्त प्रकार के कलेशों, अविधाओं और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, और परम पवित्र जो परमात्मा है उनके साथ अभिन्नता का अनुभव कर सकते हैं। भगवान से और भगवती गौ माता से प्रार्थना है कि वो इस रूप में हम सबको हृदय से, अंतःकरण से, आत्मा से अपना संगी साथी बनाए रखे। इसी सद्भाव के साथ गौ माता के संगी साथी का साफ साफ मतलब है उनकी प्रसन्नता में प्रसन्नता और उनके दुख में दुख, उनके सुख में सुख और उनके दुख में दुख। संसार के अन्य प्राणियों के साथ ऐसा व्यवहार करना सबके लिए कठिन है। गीता तो कहती है कि सबके दुख से दुखी हो जाओ, पर कोई कसाई होगा, कोई दुष्ट होगा, तो उसके दुख से दुखी होना सरल नहीं है, कठिन है। अरे बोले ये तो पापी है, मरने दो, ऐसा भाव आएगा। उससे, उसके दुख से दुखी होना सबके लिए सरल नहीं है। पर गौ के दुख से वो प्रत्येक व्यक्ति दुखी हो सकता है जिसके शरीर में अब भी हृदय विद्यमान है। हृदय होगा वो गाय के दुख से दुखी हो ही जाएगा, और हृदय नहीं होगा वो तो भाई रॉबर्ट है, उसकी तो बात है क्या, वो तो किसी के दुख से दुखी नहीं होगा। गौ के दुख से जो दुखी नहीं हो सकता, उसके हृदय की शुद्धि का और कोई उपाय पृथ्वी पर है ही नहीं। गाय की पीड़ा से हृदय पीड़ित हो तो अवश्य हृदय परिवर्तित होगा और सत्य स्वरूप परमात्मा की अनुभूति भी करेगा। और गाय से इतर प्राणियों की पीड़ा से पीड़ित हो वो तो बहुत श्रेष्ठ बात है, पर दिखाने के लिए न हो। बार बार गीता ये कहती है कि कोई प्रवृत्ति उसके परिणाम को भोगने के लिए नहीं, प्रत्येक प्रवृत्ति परहित के लिए हो, जो लिया हुआ है उसको देने के लिए हो, वापिस उसके बदले में लेने के लिए न हो। कोई बिल्ली की रक्षा करता है, कोई कुत्ते की रक्षा करता है, फिर अपने को प्राणी मित्र कहलाता है, अवार्ड लेता है, तो भाई ये कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं है। ये तो सब लौकिक बातें हैं, चाहे कुत्ता का करो, चाहे बिल्ली का करो, चाहे ऊंट का करो, किसी का भी करो। पर अगर अकारण ही अन्य प्राणियों की पीड़ा से पीड़ित होता है तो उसका तो उद्धार बहुत सरल है। पर गौ माता की पीड़ा से तो सभी पीड़ित हो सकते हैं और सभी को कल्याण का साधन प्राप्त हो सकता है। भगवान ने, भगवती गौ माता ने कृपा करके इस समय हम सबको गौ की पीड़ा से पीड़ित होने का अवसर दिया है। अगर गाय पीड़ित न होती, दुखी न होती, उनके गोवंश में कोई दुख न होता, तो उनके दुख से हम दुखी कैसे होते।
आज हम देख रहे हैं कि गौ को, गोवंश को हमारी सेवा की आवश्यकता है। इसी से सिद्ध होता है कि भगवती गौ माता ने हमको यह अवसर अपने कल्याण के लिए ही दिया है। इसी सद्भाव के साथ आज की सच्चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। हम सब गौ माता की सेवा से वह आशीर्वाद प्राप्त करें जिससे आंतरिक चेतना का रूपांतरण हो और परमात्म तत्व का अनुभव हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी, ओम जय भगवद् गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी ओ मैया, हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी, ओम जय भगवद् गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे, ओम जय भगवद् गीते, जय भगवद् गीते, ओ मैया जय भगवद् गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवद् गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।